हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, मैं 3 दिन तक आपके लिए कोई रीडिंग नहीं डाल पाई। आई थिंक 3 दिन हो गए। तो मैं थोड़ा गाँव गई थी। मैंने बोला था जैसे मेरे मौसी की डेथ हो गई थी, तो उनका सब दशक्रिया विधि वगैरह उनका सब वो प्रोग्राम था वहाँ पे। मैं आज ही आई हूँ सुबह, और हाउस इतना गंदा था, वो क्लींजिंग में मैं लगी थी। मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ, बट फिर भी मुझे किसी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि मैम इट्स अर्जेंट, आप कोई रीडिंग निकाल दो प्लीज़ करके। मैं कल से सोच रही थी, बट मैं नहीं थी गई इस पुणे में, मैं आज ही आई हूँ। फिर भी एक छोटा सा वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगी आपके लिए, क्योंकि किसी को मुझे लगता है गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं रीडिंग निकालती हूँ आपके लिए। मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा है, सब कुछ मैंने साइड पे छोड़ के ये छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ। ओके, तो मेरा टॉपिक है जो वो लोग जानना चाहते थे कि थर्ड पार्टी के मन में चल क्या रहा है, और आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनका और थर्ड पार्टी का आगे क्या सिनेरियो होने वाला है। फिलहाल वो जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के लाइफ में, मतलब उनका ऐसा था कि वो जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। बट मैंने बोला कि मैं थोड़ा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, बट फिर भी देखती हूँ अब क्या क्या इंटेंशन आता है। तो इतना अगर मैं कर ही रही तो देखती हूँ कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस लेने चाहिए, समझ में आ जाएगा मेरे भी। तो पहले मैं देखती हूँ कि थर्ड पार्टी, फिलहाल थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन को लेके क्या चल रहा है। कुछ बाउंड्रीज है भाई दोनों में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में। ट्रस्ट इशू है शायद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से, या फिर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से। अड़चने हैं दोनों में, सोच रहे हैं किस तरह से मिले, किस तरह से बात करें, किस तरह से फिर से चीज़ें स्टार्ट हो। बट कुछ बाउंड्रीज है, समस्याएं हैं, ऑब्स्टेकल्स है दोनों में। या फिर हो सकता है उनके ट्रस्ट इशू है। अब समझ में आ जाएगा आगे। और थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पर्सन को लेके, कंफ्यूज है। हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में दो ऑप्शन से समझ नहीं पा रही है थर्ड पार्टी कि क्या करना है। आपके पर्सन के साथ जाना है या कहीं और जाना है, कोई एक ऑप्शन तो और है थर्ड पार्टी के लाइफ में। ये थर्ड पार्टी ना मेंटली अबैंडमेंट फील कर रही है फिलहाल। तो अकेले है थर्ड पार्टी। अब ये आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे मिक्स हो सकती है, क्योंकि मैं उनके रिगार्डिंग थर्ड पार्टी की एनर्जी निकाल रही हूँ, तो ये आप देख लेना। बट यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि थर्ड पार्टी मेंटली अबैंडमेंट फील कर रही है, जैसे अकेले पड़ चुके हैं, अकेले हैं, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज है। दो ऑप्शंस लाइफ में है, किस तरह से जाए। अकेले रह के सोचा जा रहा है, खुद को आइसोलेट तो कर लिया है, या तो आपके पर्सन ने किया है, नहीं तो थर्ड पार्टी ने किया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को शायद ट्रस्ट इशू है थर्ड पार्टी से, कंफ्यूज है आपके पर्सन, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, और अकेले अकेले रह रहे हैं आजकल आपके पर्सन। मायूस से एनर्जी है, आइसोलेट कर लिया आपके पर्सन ने, या फिर थर्ड पार्टी की भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। दिल तो टूटा है गाइस, हार्ट ब्रेक तो हुआ है थर्ड पार्टी का। आपके पर्सन ने शायद दिल तोड़ा है, नहीं तो आपके पर्सन का दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी ने। बट ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो है थर्ड पार्टी की इस वक्त। और क्या है एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड में थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग है फिलहाल आपके पर्सन को लेके। शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को वेटिंग जोन में डाला है, या फिर थर्ड पार्टी वेट कर रही है लाइफ में कुछ बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आने की, कुछ चेंजेस आने की, कहीं और नई दिशा की और रुख करने का भी थर्ड पार्टी शायद सोच रही है। दोनों में तो आर्गुमेंट हुए हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में, बट कोशिश करने की, एक क्लियर कम्युनिकेशन करके एक नया रिश्ता फिर से स्टार्ट करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है। या तो हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में
कोई नया पर्सन आया है और वहाँ पे नया स्टार्ट हुआ है। न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है गाइस, न्यू एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप। तो न्यू लव की भी एनर्जी थर्ड पार्टी के लाइफ में है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी देख के थोड़ा लगा था कि हो सकता है कहीं कहीं न्यू एंट्री तो थर्ड पार्टी के लाइफ में नहीं है, वो एनर्जी आ चुकी है कि हो सकता है कहीं नया लव थर्ड पार्टी के लाइफ में आया है। आपके पर्सन के साथ उनके काफ़ी सारे आर्गुमेंट हुए हैं। कुछ तो समझदारी से काम थर्ड पार्टी ले रही है, कुछ अकल ठिकाने शायद आ गई थर्ड पार्टी की कि क्या सही क्या गलत, या फिर किसी ने थर्ड पार्टी को गाइड किया है। कोई ऐसा पर्सन है थर्ड पार्टी के लाइफ में जिसने एक मैच्योर्ड पर्सन है, सूझबूझ वाला पर्सन है, जिसने थर्ड पार्टी को कुछ तो गाइड किया है, इसीलिए थर्ड पार्टी की जाने की एनर्जी आ रही है इस रिश्ते से। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। देखते हैं 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे कौन से ट्रस्ट इश्यू है आर्कएंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना किस चीज़ को लेके 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी है। झगड़े हुए गाइस इन दोनों में, कंपटीशन है, हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में और भी ऑप्शंस है। ये आपके पर्सन के समझ में आ चुका है, इसीलिए ये ट्रस्ट इशू है, बट ये कंपटीशन भी, आर्गुमेंट भी लग रही है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्स छुपा रही है थर्ड पार्टी, कुछ तो छुपा रही है थर्ड पार्टी के लाइफ में। डेफिनेटली कोई एक नया ऑप्शन है जो थर्ड पार्टी छुपा रही है और अपने आप में कंफ्यूज है कि अब कहाँ पे जाए, किसको चुने, क्या करे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? 5 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। आपको हो सकता है आजकल 555 नंबर बहुत दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी है ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, प्लीज मुझे बताना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ठंडा मतलब रिएक्शन चल रहा है, जैसे कि एक ही जगह पे रिश्ता जैसे कि ठहर गया है। ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, थर्ड पार्टी की जो मेंटेलिटी चल रही है, जो हेवीनेस चल रहा है, जो हार्डनेस चल रही है, उसमें कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है। कोशिश थर्ड पार्टी अपने ओर से कर रही है इससे निकलने की, स्टेबिलिटी लाइफ में लाने की, बट ये बिल्कुल ही धीमे धीमे जा रही है प्रोसेस। आजकल थर्ड पार्टी हो सकता है मनी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, वहाँ पे धीरे धीरे अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा मनी वाला पर्सन है जिसने थर्ड पार्टी को अप्रोच किया है, ऐसा भी हो सकता है। इसी पता नहीं आई हुई एनर्जी। देखिए हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्स। अकेले क्यों किया है गाइस? तो जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ट्रस्ट इशू, गिल्ट, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सब कुछ मेमोराइज हो रहा है थर्ड पार्टी को कि किस तरह से चीज़ें गलत हुई। देखिए चीटिंग, 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कौन कर रहा है? 7 ऑफ सोर्स। अगर आपको कार्ड्स के मीनिंग पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्ड्स कितने बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं। दिल क्यों तोड़ा है? क्योंकि इस रिश्ते में चीटिंग हुई है और गंदे तरीके से चीटिंग हुई है, चीज़ें छिपाई गई है। एक गिल्ट इतने गंदे तरीके से हो रहा है कि कोई सो नहीं पा रहा है, अपने एंजाइटी में बहुत परेशान हुए जा रहा है। कोई एक, या तो आपके पर्सन नहीं तो थर्ड पार्टी, बट दोनों में से किसी एक की एनर्जी इतनी हेवी है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनके साथ जिनसे उन्होंने इतना प्यार किया, इतना दिल लगाया, उसने इस तरीके से चीटिंग की, इतने गंदे तरीके से इनका दिल तोड़ा है। तो ये चीज़ें परेशान कर रही हैं या तो आपके पर्सन को नहीं तो थर्ड पार्टी को, बट ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। देखते हैं 3 ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, डेफिनेटली कुछ तो ज्ञान किसी को तो मिला है गाइस, यहाँ
किसी को समझ में आ रहा है कि अब यहाँ से निकलना ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी है ये इनके लिए तो ठीक नहीं है, इस रिश्ते के आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ से निकलने की एनर्जी एंड द हाई प्रीस्टेस। तो किसी को इतना समझ में आ चुका है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, किसी नई डायरेक्शन की ओर, नई लाइफ की ओर अपना मूव करना चाहिए। कोई एक इस मेंटेलिटी में हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी की है। अब ये जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लगा लेना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग देती है मेरी हमेशा। आप जब भी देखेंगे आप इसको देख सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं रीडिंग आपको। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? जी ऐसा लगता है कि फंस चुके हैं कहीं, ऐसा ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को कि वो फंस गई है, अटक गई है, निकल नहीं पा रही है। कुछ गलत तो हुआ है, निकलने की कोशिश की जा रही है बट निकल नहीं रही है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि लीगल इशू तक थर्ड पार्टी की ओर से हो रहा है, आपके पर्सन को परेशान करने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है। एस ऑफ सोर्स, मैंने बोला ना गाइस, सेवन ऑफ कप। कोई नया ऑप्शन आपके थर्ड पार्टी के लाइफ में, ये ऑप्शन वाला कार्ड रहता है, तो एक नया ऑप्शन आप थर्ड पार्टी के लाइफ में है, जहाँ से रिश्ते की शुरुआत हो रही है विथ क्लियर कम्युनिकेशन। अच्छा खासा कम्युनिकेशन चल रहा है दोनों में। एक ऑप्शन है थर्ड पार्टी के लाइफ में, जो थर्ड पार्टी ने मुझे लगता है आपके पर्सन के रहते ही उसके लाइफ में था, जो छुपाया था। ऐसा आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इस अबैंडमेंट थर्ड पार्टी को तो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ हुआ हो और किसी ने अप्रोच किया है थर्ड पार्टी को, और अब इस थर्ड पार्टी ने यहाँ से निकल के अपने लिए एक नया लव ढूंढ लिया है, और नए लव के साथ जाके ये जो अकेलापन है उनका दूर करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। हाई प्रीस्ट की एनर्जी देखते हैं। यहाँ के किसी को तो स्पिरिचुअल गाइडेंस डेफिनेटली मिल रही है गाइस, या तो आपके पास में, क्योंकि हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों कार्ड आया है। हाई प्रीस्ट को क्लेरिफाई करती हूँ क्या है। हो सकता है इस एनर्जी में शायद आप ही हो, आप इनको गाइड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बट मुझे लगता है आपने कोसों दूरियाँ बना ली है आपके पर्सन से, थर्ड पार्टी से, ऐसा लगता है। मेंटली दूरियाँ। हाई प्रीस्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना किस चीज़ के लिए अवेकनिंग हुई है, क्या रियलाइज़ हुआ है, किस चीज़ की नॉलेज गेन की गई है। कुछ तो ऐसा गाइडेंस हो रहा है गाइस। थर्ड पार्टी मुझे लगता है आजकल अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, एंजॉय करने की कोशिश कर रही है, या फिर एंजॉय हो रही। थर्ड पार्टी समझ में आ चुका है, किसी ने थर्ड पार्टी को समझा दे कि अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए किसी नए रिश्ते के साथ, नई आशाओं के साथ, और थर्ड पार्टी इस पथ पे जाती हुई दिख रही है। अब ये नहीं सोच रही थर्ड पार्टी इसमें आपके पर्सन का किस तरह से दिल तोड़ा जा रहा है, किस तरह से आपके पर्सन के साथ चीटिंग की जा रही है, एंजाइटी आपके पर्सन को दी जा रही है, ये नहीं सोच रही थर्ड पार्टी। थोड़ी सेल्फिश एनर्जी में आके ही थर्ड पार्टी अपने लिए सोच रही है। ऐसा मुझे लगता है कि किसी ने तो उनके शायद उनको समझ दी है कि यहाँ से निकलना ठीक है, और
थर्ड पार्टी इस पथ पे जाती हुई दिख रही है। किसी किसी का हो सकता है अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन हो गया है, मतलब आपके पर्सन के साथ, और आपके पर्सन के साथ ही नए तरीके से थर्ड पार्टी ने शायद रिश्ता शुरू कर दिया है। बट यहाँ पे मुझे ऑप्शन की एनर्जी 2 बार आई है, इसीलिए मैं बोलूँगी कि यहाँ पे मैक्सिमम 90% एनर्जी ऐसी लग रही कि थर्ड पार्टी ने शायद कोई नया ऑप्शन अपने लाइफ में चुन लिया है जिसके साथ थर्ड पार्टी जा रही है। और यस, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी शायद पैसों को लेकर अपना एक बैकअप प्लान बना के चल रही है नए पर्सन के साथ, क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पर्सन शायद मनी में, फाइनेंस में शायद ज़्यादा स्टेबल है। बट इस वक्त थर्ड पार्टी क्या कर रही है, इस वक्त थर्ड पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हो सकता है कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी ऐसे मतलब कोई किसी ऐसे लोगों के साथ है जहाँ पे खुशियाँ मना रही है, घूमना फिरना पार्टी जैसा ऐसा माहौल थर्ड पार्टी कर रही है। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, यस थर्ड पार्टी भाई वो तो प्यार की एनर्जी में फिर से आ चुके हैं थर्ड पार्टी, यहाँ से जाने की एनर्जी, यहाँ पे प्यार की एनर्जी, और यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके एक नया लव थर्ड पार्टी ने शायद ढूंढ ही लिया है। शायद कोई ऐसा पुराना पर्सन है थर्ड पार्टी के लाइफ में जिससे उनकी दूरियां थी, बट अब रिकन्सिलेशन उनसे हो चुका है। ये भी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपके पर्सन के रहते भी एक कनेक्शन था थर्ड पार्टी के लाइफ में, और यही चीज़ शायद आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। ये है थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर, आपके पर्सन क्या है। अब मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या होगा। गाइस, रीडिंग ना ओपन माइंडेड होके आपको सुनना है, आपके फेवर में आए ना आए, बट एक हम लोग एंजल से गाइडेंस मांगते हैं, एंजल्स आपको गाइडेंस देते हैं। तो अगर टॉपिक इतना सेंसिटिव है तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होके ही सुननी है चीज़ें। देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। अगर थर्ड पार्टी ने कुछ गलत किया था आपके पर्सन के साथ तो आगे चलकर ये माफ़ी मांगेंगे आपके पर्सन से। द सन, जी हाँ, आपके पर्सन के साथ एक अच्छा रिश्ता तो बनाने की कोशिश करेंगी थर्ड पार्टी, बट उसके ठीक नीचे आता है टावर। कुछ लॉस है गाइस। क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। फोर ऑफ कप एंड द एम्प्रेस। थोड़ा गाइस देखना, कोई प्रेगनेंसी वगैरह की तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ये थोड़ा देखना। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर है उसकी माफ़ी मांग के एक रिश्ता स्टार्ट करेंगे, कुछ दिन तक खुशियाँ रहेंगी रिश्ते में, बट फिर से टावर तो आना है। और ऐसा लगेगा कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। यहाँ पे एम्प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप उनके लाइफ में आपके साथ आपके पर्सन का कोई और रिश्ता है, ऐसा हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी उनके बच्चों की माँ हो सकती है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, आप इस पर्सन के बच्चे की माँ है, मतलब आपके पर्सन के बच्चे की माँ है। आपका रोल रहेगा शायद ऐसा कुछ, नहीं तो हो सकता है आपकी कोई मतलब आपके पर्सन की माँ, मतलब आपकी कोई सासू माँ हो सकती है, आपके पर्सन की माँ, या फिर थर्ड पार्टी की माँ। बट यहाँ पे माँ का कोई बड़ा बहुत रोल है, या फिर माँ की फिगर जैसी वाली कोई महिला है ऐसी जिसका रोल है इस रिश्ते में।
जो आपके फेवर में ही रहेगा ना फिर ये तो। एम्प्रेस की एनर्जी आई है यहाँ पे, 7 ऑफ हैंड्स की भी एनर्जी आई गाइस। तो ये प्रोटेक्शन करने में लगेगी थर्ड पार्टी, अपना रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ। बट यहाँ पे कुछ तो मतलब लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, किसी को खोने की एनर्जी है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिस होने की एनर्जी है, एक बर्डन वाली एनर्जी है यहाँ पे, बर्डन कैरी होगा अगर थर्ड पार्टी की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन में देख रही हो तो। ये रिश्ता बाद में बर्डन ही बनने वाला है। झगड़े रहेंगे, आगे नेट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। हाँ, आगे भी यही लगेगा थर्ड पार्टी को कि अगर ये आपके पर्सन के साथ जाती भी है तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ फंस गई। अटका हुआ फिलहाल होगा ये रिश्ता, जैसे कि जकड़ लेगा। इस रिश्ते में ना वो खुशियाँ नहीं रहेंगी, खुशियाँ काफी थोड़े टाइम तक रहेंगी, बट बाद में इस रिश्ते का जो हर्ष होने वाला है ना, थर्ड पार्टी की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। नाइन ऑफ हैंड्स। अब देखिए क्या क्या, एट ऑफ का बॉटम ऑफ द, किसी की छोड़ने की एनर्जी है गाइस यहाँ पे, चले जाने की, छोड़ने की, निकल जाने की एनर्जी बार बार आ रही है। देखिए अब मैंने एक टॉपिक किया लेके थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। तो थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन रहेगा कि माफ़ी मांगेगी और रिश्ते को खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे, बट होगा नहीं। टावर मोमेंट तो आना ही आना है। ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया है इनसे, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है जिसके जाने से बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसी एनर्जी रहेंगी। एम्प्रेस की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे मिसमैच की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी मुझे लगती है कि एम्प्रेस शायद आप हो, कि आप लगेंगे रिश्ता बनाने की कोशिश। अगर आप आपके पर्सन के साथ मैरिड है तो आप हरदम कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका रिश्ता बनाते रहेंगे। बट यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी के लिए मैं सोचूं तो ये हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बच्चों की माँ है और वो कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता संभाला जाए, ये रिश्ता बनाया जाए, क्योंकि ये अब बाद में ये रिश्ता थर्ड पार्टी को एक बर्डन ही होने वाला है। इस रिश्ते में रहना उसके लिए ऐसा लगेगा थर्ड पार्टी को जैसे सजा है। तो उन दोनों में ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी में आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, झगड़े भी होंगे। ऐसा लगेगा कि फंस चुके हैं। ट्रस्ट इशू तो आगे भी रहेंगे और मुझे लगता है कोई एक इस रिश्ते से परमानेंटली जाने वाला है। ये एनर्जी ऐसी लगती ना कहीं, देखिए जैसे कि चांद तारे नदी सब, मतलब पूरी सृष्टि को जैसे छोड़ के कोई जा रहा है। ये डेथ वाली एनर्जी बार बार मुझे रियलाइज होती है। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? जी, जो उन दोनों में झगड़े हुए हैं उसको लेके थर्ड पार्टी माफ़ी मांगेगी। मुझे लगता है थर्ड पार्टी का ना हमेशा का रहता है, झगड़े करती है, माफ़ी मांगती है, थोड़े दिन तक अच्छे रहते हैं, फिर बाद में कुछ ना कुछ सामने आता है। क्योंकि जैसे आपके पर्सन की फितरत है ना आपसे धोखा देना, वैसे थर्ड पार्टी की फितरत है आपके पर्सन को धोखा देना। देखिए सन कौन क्लैरिफाई कर रहा है? टावर। यहाँ पे क्या टावर, यहाँ पे क्या टावर? खुशियों पे तो टावर पड़ने ही वाला है गाइस। अब मैं टावर को क्लैरिफाई करती हूँ, भाई टावर क्यों आया है। टावर क्यों आया है यहाँ पे? एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। कंफ्यूज, ये क्या आगे भी कोई एक माइंड में रख के चलेंगी कोई नया पर्सन?
और शायद यही आगे भी यही सामने आएगा आपके पर्सन के। 4 ऑफ कप, कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन ले नहीं पाएंगे, या तो आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी। अगर आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने कोई नया रिश्ता स्टार्ट किया था तो मुझे लगता है उसकी लॉस की एनर्जी आगे चलती मुझे दिख रही है। हो सकता है ये आपके पर्सन छोड़ के जाए थर्ड पार्टी को, उसका वो लॉस हो रहा है, या फिर कोई नया पर्सन जो अपने मन में लेके चल रही थी तो उसकी एग्जिट की एनर्जी आ रही है। क्योंकि ये आपके पर्सन बेवकूफ़ है, हर कोई इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना रहता है। उसको भी अगर समझ में आता है नए लव के कि दो ऑप्शन लेके कैरी कर रही, तो वो थोड़ी ना रहेगा। ये बेवकूफ़ आपके पर्सन है, वो थोड़ी ना है। वो या तो वो जाएगा, नया लव जाएगा, नहीं तो आपके पर्सन जाएंगे, बट कुछ तो लॉस है थर्ड पार्टी का। देखें, एम्प्रेस एंड 4 ऑफ कप, वही बार बार एनर्जी आती है। अब यहाँ पे क्या लगता है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कोई एम्प्रेस, बट हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कुछ ऐसा लॉस हो अपने मम्मी को लेके, पता नहीं ऐसा एनर्जी क्यों आई है, बट ऐसा कुछ लॉस हो। बट यहाँ पे क्या लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बच्चों की माँ है ना, तो हो सकता है भाई आपके, मतलब आप, सॉरी टू से, बट ये आपके पर्सन मुझे लगता है छोड़ के जाए। भले ही आप आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, बट मुझे लगता है ये आपको छोड़ के जाए, ये थोड़ा लॉस हो सकता है। अब देखना ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है। अगर आप कपल है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन है जो जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल, जैसे आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आप कोई एक्शन ले, आप छोड़ जाए आपके पर्सन को। एक एनर्जी मुझे ये लगती है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है और आपके साथ उनका कोई और रिश्ता है, तो हो सकता है ये पर्सन अपने फैमिली को छोड़ के आ जाए, मतलब एम्प्रेस मतलब जो उनकी बच्चों की माँ है उनको छोड़ के आ जाए, ऐसी की एनर्जी मुझे लग रही है। बट मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि आप इस पर्सन के बच्चों की माँ है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये लॉस आप कर देंगे आपके पर्सन को, आप छोड़ के जाएंगे। एक लॉस तो डेफिनेटली है, किसी ऐसे करीबी की छोड़ के जाने की, किसी ऐसे करीबी से खो देने की एनर्जी है यहाँ पे, जो आपके पर्सन को बहुत मायने रखता है या तो थर्ड पार्टी को बहुत मायने रखता है। बट एक ऐसा लॉस डेफिनेटली है। एनर्जी में थर्ड पार्टी के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स आपके पर्सन के निकाल रही हूँ, बट यहाँ पे थोड़ी मिक्स एनर्जी मुझे आपकी आ चुकी है। मुझे लगता है आप बहुत एनर्जी दे रहे हो, ये एनर्जी में भी आ चुकी है आपकी एनर्जी। आप मायूस से हो चुके हो। 7 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कौन कर रहा है, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप, ये क्या अपने ऑप्शन को प्रोटेक्ट करेंगी। ये कार्ड्स की एनर्जी आप ही की गाइस। ये थर्ड पार्टी को मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कनेक्ट करनी चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये आप ही हो, कि आप शायद ऐसा कुछ डिसीजन ले, शायद ऐसा कुछ करें। चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप। तो क्या है कि जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है ऑप्शंस को थर्ड पार्टी के लाइफ में तो है भाई, बहुत ऑप्शंस है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे थर्ड पार्टी। अपने ऑप्शंस को फिर थर्ड पार्टी सेफली प्रोटेक्ट करती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे है जी, यहाँ पे एक एनर्जी क्या है कि ऐसा थर्ड पार्टी को लगे कि शायद आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को चॉइस किया है, ऐसा भी हो। 10 ऑफ वैंड्स के, और इसीलिए थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑप्शन है लाइफ में उसको प्रोटेक्ट करेंगी, उसको फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगी। जी सीक्रेट्स तो बहुत है। थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के साथ रहती भी है तो ये आपके पर्सन अगर आपसे कनेक्टेड ही है थर्ड पार्टी को लेके भी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को मन ही मन लगेगा कि भाई ये मेरे साथ भी है, अपने फैमिली के साथ भी, अपने फैमिली को नहीं छोड़ता है। तो ये भी अपने ऑप्शंस लेके चल रही है और ये छिपाते जा रही है आपके पर्सन से ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, बट ये मन ही मन ना बर्डन होती हुई जा रही है। अब 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे,
फाइव ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, नाइन ऑफ सोर्स। सोर्स झगड़े होंगे गाइस आगे भी इस रिश्ते में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट सब रहेगा। 9 की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। 5, 9, 4, बंधी हुई है, अटकी हुई है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, लगेगा कहाँ फंस गई है, बट फिर भी चल रही है अपने उम्मीदों के साथ, एक आशा के साथ ये रिश्ता निभाने की कोशिश करने की करेंगे थर्ड पार्टी कोशिश। बट ये ट्रस्ट इशू जो है, जो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेंगे, जो आइसोलेशन में तो डालते ही रहेंगे। बॉटम ऑफ द डे के 7 ऑफ वैंड्स। फ्यूचर तो भाई बिल्कुल ठन ठन गोपाला जैसा है थर्ड पार्टी के साथ, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ। जी हाँ, चीज़ें छुपाना, धोखा देना, गलत करना, गलतियाँ करना, ऑप्शंस को लेके कैरी करना, सारी चीज़ें रहेंगी इस रिश्ते में। तुमको दो बेस्ट लक विथ योर थर्ड पार्टी। और मैं क्या बोलूँ, जाने दो, क्या करेंगे, आप खुश रहो बस। किसी ने पूछा था कि थर्ड पार्टी के साथ उनका आगे का रिश्ता क्या होगा, तो ये उनको शायद गाइडेंस मिल गई है अभी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो सबके लिए मैंने वीडियो एक्चुअली बनाई थी गाइस, बट किसी को शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने पूरा अपना काम छोड़ दिया साइड में और बैठ गई रीडिंग निकालने के लिए। अब मैं देखती हूँ एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। दी आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं भाई आप तो पॉजिटिव रहो, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके रिश्ते में कुछ सुधार तो आ जाएगा। इम्प्रूविंग योर हेल्थ, यस, आप, मुझे लगता है 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी कहीं आपकी तो नहीं आ रही ना। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे कोशिश कीजिए, हेल्थ अच्छे से बनी रहे। रिकवरी होगी गाइस आपके रिश्ते में, ट्रस्ट बनाए रहिए और आपको पॉजिटिव रहना है। ये देखिए मैंने, हाँ, वेट की भी एनर्जी बोल रहे, थोड़ा वेट कीजिएगा इस सिचुएशन सुधरने का। देखिए हर कोई कर्मा रहता है, जिसको उसको उसका कर्मा मिल जाता है, ऐसा डेफिनेटली नहीं है भाई हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, आपने तो किसी के साथ, सबके साथ अच्छा किया है, फिर भी ऐसा अगर होता है तो ज़रूरी नहीं हर दम आपका कुछ कर्मा हो सकता है इस लाइफ का नहीं पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हो, और पास्ट लाइफ का भी कुछ कर्मा नहीं है तो ये नए पर्सन ने कुछ, आपके जो पर्सन है उन्होंने कुछ नए कर्मा क्रिएट किए हो, बट उसका भुगतान वो करना पड़ेगा। हाँ, उसकी वजह से आपको परेशान रहना पड़ रहा है, अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर आपने इनको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया है तो आपको उतना पेशेंस रहना ही पड़ेगा। बट देखिए एनर्जी ऑलवेज रिप्लाई, पॉजिटिव एनर्जी के बदले पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी के बदले नेगेटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव कर्मा के बदले पॉजिटिव कर्मा, नेगेटिव कर्मा के बदले नेगेटिव कर्मा। ये सृष्टि का नियम है गाइस। शुरू होती है चीज़ें एनर्जी से शुरू होती है और चीज़ें एनर्जी पे ख़त्म होती है। यहाँ पे मैं आपके लिए इतना ही बोलूँगी, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे कुछ गलत। मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि आपके सामने अगर कुछ गलत होता है तो आप बर्दाश्त करो, नहीं, आपको आवाज़ उठानी है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए खड़ा रहना है। किसी भी धोखे को, किसी की चीटिंग को आपको बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि सेल्फ लव फर्स्ट कम, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट कम, सेल्फ एस्टीम फर्स्ट कम, आपको उसका ध्यान देना है। झुकने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हालात को आप मैनेज करना सीखिए, कंट्रोल करना सीखिए, और थोड़ा बहुत आप पेशेंस से काम लीजिए। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके फेवर में बहुत कुछ ऐसा किया है जो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखी है, तो भाई जो उसने कर्मा किया उसको तो वो मिलने वाला है। मुझे तो ये भी लगता है कि कुछ आपके पर्सन का भी कुछ लॉस ना हो जाए, क्योंकि देखिए अगर गलत किया है और आपके पर्सन उसमें इन्वॉल्व है तो उन चीज़ों का
कुछ ना कुछ भुगतान तो उनको भी करना पड़ेगा। और अगर किसी के अच्छे कर्मा से अपने नेगेटिव कर्मा हम लोग क्लींस कर सकते तो ऐसा नहीं है। जिसका उसका कर्मा उसको ही क्लियर करना पड़ता है, जिसका उसका जिसकी उसकी चीज़ें उसको ही करनी पड़ती है। इसीलिए किसी के चलते किसी के सपोर्ट लेके, किसी का सहारा लेके हमने भाई 100 दिन हमने गलत काम कर लिए, अब हम एक दिन के लिए भगवान को अच्छे से पूज लेंगे, एक महीने के लिए भगवान को अच्छे से पूज लेंगे तो भगवान हमारे फेयर में हो जाएंगे। इस तरह से भी आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं, भगवान की नहीं। ईश्वर सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इन भगवान के नियमों से, कायदों से कुछ भगवान की भी छुट्टी नहीं हुई है, तो हम और आप क्या है, हम तो फिर भी एक तुच्छ मनुष्य जाते हैं। तो हम इतना खुद को स्मार्ट ना समझे, या फिर अगर आप अपने थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं तो आप इतना डेफिनेटली बिलीव रखें ईश्वर पे, ईश्वरी शक्ति पे। जी, ईश्वर बुद्धू नहीं है, ईश्वर गलत नहीं है, ईश्वर बस समय का वेट करते हैं, उसको जिसने जो किया है उसको वो पे करते हैं। अब किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि उसने गलत किया है। कभी किसी चोर को सुनते हुए आपने देखा है कि नहीं मैंने चोरी की, मैंने गलत किया? वो बोलेगा नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने फैमिली के लिए चोरी की। किसी खूनी को आप देख कभी सुनेंगे कि वो मानेगा कि उसने खून किया, उसने गलत किया है? वो बोलेगा मैंने अपने लिए कुछ किया है, मेरा वो 100 बहाने करेगा, वकील करेगा, सब करेगा। तो कोई भी गलत काम करता है, कोई भी कुछ अपराध करता है तो कोई मानता नहीं कि उसने गलत किया है। और यूनिवर्स को उनके मानने, देखिए पहले यूनिवर्स बोलते हैं आप अगर अपनी गलती मानते हो, माफ़ी मांगते हो, शुद्ध मन से माफ़ी मांगते हो, और उसके माफ़ी मांगने के बाद वो गलती ना दोहराने की आप कोशिश करते हो और उसमें आप सक्सेस होते हो, तब आपकी गलती को माफ़ी मिलती है। आपने यूनिवर्स के सामने हाथ जोड़ लिए, बोल दिया मुझे माफ़ कर दो, और फिर दूसरे दिन आप वही चीज़ें करते हो, तो इस गलती की, ऐसी माफ़ी की वैसे भी वैल्यू ज़ीरो है। यूनिवर्स को आपके से माफ़ी से कुछ लेना देना नहीं। यूनिवर्स बस इतना देखती है आपने जो कुछ किया है, हम उसका आपको पे करेंगे। अच्छा किया अच्छा पे करेंगे, बुरा किया बुरा पे करेंगे। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ईश्वर पे भरोसा बनाए रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस कीजिए। अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए लाइफ में। खुद का सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आपको रखना है, खुद को प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, खुद के लिए सोचना है, बाद में सब आते हैं। ओके गाइस, ये उनको मैंने अच्छे से गाइड कर लिया, आप सभी लोगों को मैंने गाइड कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इस गाइडेंस की ज़रूरत थी। शायद कलेक्टिव की एनर्जी मुझे इससे आ रही थी, तो मैंने ये एनर्जी निकाल ली। होप यू गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगे और एफर्ट्स को सराहे गाइज। मेरे आपको पता नहीं कितना घर में काम पड़ा है और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने छोड़ के ये आपके लिए निकाला है मैंने वीडियो। कोशिश करूँगी मैं 1-2 दिन में और दो तीन वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, बट और एक दिन मुझे लगेगा गाइस फिर से सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी है घर में, उनको सॉर्ट करके आपसे फिर से जुड़ूंगी। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।